नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल क्लास विद आकाश में। और आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हिडन टॉपिक की सीरीज में। आज दूसरे चैप्टर का नंबर है। आपको बता दें, हम एक सीरीज चालू कर रखी है जिसमें हम जो मेन सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है सीबीएसई का फिजिक्स का क्लास 12 का, उसमें कुछ टॉपिक्स हिडन है, वो बोर्ड में आ जाते हैं। बच्चे सिलेबस से प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, नहीं, वो उनके सब टॉपिक में से आता है। तो ऐसे हिडन सिलेबस की लिस्ट मैंने तैयार की है। इससे पहले चैप्टर 1 की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 की जो हिडन लिस्ट है उसको थोड़ा पब्लिक करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में। तो आज नंबर है चैप्टर 2 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला जो टॉपिक जो मेंशन है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन के 5 में से 1 की इंपॉर्टेंस मैं दूंगा। ये इंपॉर्टेंस से जो नंबर्स आपको दिखे मिलेंगे वे इंपॉर्टेंस होती है। 5 में से दूंगा आउट ऑफ 5, जिसकी 5 में से 5 इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसकी 5 में से 1 या 0 इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आएगा ही नहीं। और इसकी 5 में से 3 इंपॉर्टेंस है वो मॉडरेट है। वहीं हम बात करें इसका फॉर्मूला है, उस पर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो 2 रेट इंपॉर्टेंस मैं इसको दूंगा। जो V=W/Q0 का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, उसको मैं 5 में से 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा, न्यूमेरिकल्स आने की संभावना। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, तो 3 मॉडरेट इसको मैं मतलब इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से। तो पहला टॉपिक जो केवल मेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके सीबीएसई सिलेबस में, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो ओवरऑल अगर इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंस दूँ तो 5 में से इसको मैं 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा, 5 में से 2 की ओवरऑल अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम इसके अंदर डेफिनेशन को 5 में से 1 की इंपॉर्टेंस दूंगा। इसका जो फॉर्मूला है उस पर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस मॉडरेट होते हैं, VB-VA=W/Q0। तो इसको ही मैं इंपॉर्टेंस दूंगा मैं। बाकी यूनिट्स भी इसकी ध्यान रखना है, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम होता है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूनिट का कोई क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटीज। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं दूंगा 3 इंपॉर्टेंस 5 में से। तो अगला जो टॉपिक है जो मेंशन है सिलेबस में, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला आता है ये आता है V=1/4πε0K/r। इसके 3 सेक्शन है। पहला है डेरिवेशन। डेरिवेशन की पूरी संभावनाएं होती है, काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है। अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको समझा दूंगा शॉर्टकट में कन्वर्ट करके। वही बात करें इसके न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स की भी पूरी संभावनाएं होती है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक ग्राफ होता है V और R के बीच में। ये V और E का इकट्ठा दे रखा है बुक के अंदर, और R के बीच में इस प्रकार से इनके ग्राफ ड्रॉ होते हैं। तो ये ग्राफ भी आपको तैयार करना है, तो इसकी 5 में से 5 इंपॉर्टेंस दूंगा। तो कुल मिला के इस डेरिवेशन की 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेरिवेशन भी इसमें से आने की संभावना पूरी है, न्यूमेरिकल्स में आने की पूरी संभावना होती है, और ग्राफ तो आने की संभावना होती ही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करें अगले टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। अब डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने निकाला था, पोटेंशियल के भी 3 डेरिवेशन है, एक एक्सियल कंडीशन का, एक इक्वेटोरियल का, और एक एनी जनरल पॉइंट का। डेरिवेशन आने की संभावना 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस में इसको दूंगा, बहुत ज़्यादा है। वही न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो एक्सेल का न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला यूज होने वाला ये वाला यूज होगा। इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0 होता है, और जनरल पॉइंट पे ये फॉर्मूला होता है। तो न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत कम होती है इन पे, जो केवल डेरिवेशन ही आते हैं डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसको 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी डेरिवेशन को मैं 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इन फॉर्मूला से बहुत कम बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक की मैं बात करूं, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आप बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बात करो, अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो जो मेन फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला, उसके बहुत सारे पोटेंशियल जोड़ने पड़ सकते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट चार्ज दे दी, -3 कूलम + 5 कूलम, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा फाइंड करो इस टाइप से, या ए पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड करो। ये जुड़ते ही है हमेशा, डायरेक्शन से इनका कोई पंगा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनने की पूरी संभावनाएं हैं, 5 इंपॉर्टेंस मैंने दे रखी है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, एक वैरायटी का और क्वेश्चन है, जैसे एक शेल है, पोटेंशियल निकालना एक शेल के कारण। एक स्फेरिकल शेल है, मतलब खोखला गोला है, और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सरफेस पर इसके बी है, एक इसके अंदर है सी है। तो ध्यान रखना, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है VB=VC। तो इसके आधार पर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी संभावनाएं हैं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना।
इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, बार बार इसको पढ़ना। डेरिवेशन नहीं है, जितना दूर जाओगे आप स्फीयर से पोटेंशियल घटता चला जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा और उतना ही अंदर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इससे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं बात करें रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, एक डेरिवेशन है ये, इसका कोई जिक्र नहीं है सिलेबस में, लेकिन बोर्ड में पूछा जाता है। डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है, 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस मैंने इसको दी है। वहीं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, इसको न्यूमेरिकल्स आने की भी पूरी पूरी संभावनाएं होती है, तो इसको भी मैं, और वहीं इससे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी बन सकती है इसी फॉर्मूले से, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अगले टॉपिक पर चलें। जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है नंबर के सामने, इसी नंबर के सामने, वो सिलेबस में मेंशन है। तो अगला है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी जो डेफिनेशन है पूरी इंपॉर्टेंस रखती है। प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, अगर करेगी तो दो पोटेंशियल शो करेगा, जो इम्पॉसिबल है इस टाइप से। प्रॉपर्टीज से कॉन्सेप्चुअल और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हो सकती है यहाँ से। सॉरी, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आपको पूरा फोकस करना है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने आ सकती है पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, डाइपोल की, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस टाइप से सरफेसेस होती है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो सरफेस है बनानी आ सकती है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है इस टाइप से, एक डायग्राम दे देगा, यहाँ 2-3 सरफेस बना के दिखा देंगे जेड एक्सिस की तरफ इस टाइप से, ठीक है। ये है, मान लो कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, जेड एक्सिस में दे दिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बनेगी। यानी इसके आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरी की पूरी 5 की इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखता है। देख सकते हैं आप कितने वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो ये वाला फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, डेरिवेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। 5 में से 5 की रेटिंग इसको मैं दूंगा। वही न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स इस टाइप से 2 के तो आप निकाल लोगे। ये अगर बाय चांस इस पूरी स्ट्रक्चर दे दी, इस टाइप से स्ट्रक्चर दे दी, एक चार्ज यहाँ पे दे दिया, एक चार्ज यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे और पूछ लिया कि सेंटर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेंगे कुल मिला के, नेट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो नेट निकालनी पड़ती है। जितने भी जोड़े बन सकते हैं मैक्सिमम सबको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये डायगोनल वाले बनेंगे तो सबका सम करना पड़ेगा, u + u1 + u2, मतलब मोर देन 2 चार्जेस वाले स्ट्रक्चर वाले न्यूमेरिकल्स आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि 2 चार्ज दे दिए और पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सीधी इसमें वैल्यू रख के आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। मोर देन 2 चार्जेस वाले आएंगे। जितने जोड़े आप बना सकते हो सबको आप जोड़ सकते हो, तो उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स इसमें देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इस बार 2 फैक्टर्स में और जुड़ जाएंगे इस फॉर्मूले में, Q1V + Q2V। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट चार्जेस की, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आने की संभावना थोड़ी कम है। इसकी मॉडरेट है डेरिवेशन की आने की संभावना, और न्यूमेरिकल तो कभी आते ही नहीं, तो 2 इसको इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से। वही बात करूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज। 2 चार्जेस है, उनको पास लेके आया गया या दूर लेके जाया गया, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इस वैरायटी के क्वेश्चन भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो 5 में से 5 की मैं रेटिंग दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी कई वैरायटी की है। एक पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्जेस की, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्जेस की जब वे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हो, तो इसमें Q1V और Q2V और जुड़ जाएगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। और वही एक पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की, वो अलग चीज है, वो अभी आगे आएगी, ठीक है। यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने अभी बताया है। पॉइंट चार्जेस का अलग फॉर्मूला है, डाइपोल का अलग फॉर्मूला है। तो डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P cos θ1 - cos θ2। वह न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफी रोल अदा करते हैं। पूरा एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें पहले तो टॉर्क पूछ लेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, जो होता है इसमें टॉर्क की वैल्यू मतलब आपको रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी ये पूछ सकता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में या डायरेक्ट प्रॉब्लम में, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में। तो 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखता है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है इसमें से। आगे चले, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जस्ट थ्योरी है, कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, केवल डेफिनेशन को एक इंपॉर्टेंस दूंगा, कभी आती नहीं है तो इस पर ज्यादा फोकस मत करना। ये सिलेबस में जस्ट आपको समझने के लिए चीजें दी गई है। आगे चले तो फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होते हैं और जो बाउंड चार्जेस होते हैं वे होते क्या है। अगर ओनली थ्योरी की बात करूं, देखो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए
तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जो अंदर बच गया सिस्टम वो बाउंड चार्ज हो गया। ठीक है, इसके अगर आप बात करें तो ओनली थ्योरी आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, बहुत कम। लेकिन इसमें एक टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। इसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये पहले सिलेबस में था, फिर इसको हटा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस बने रहते हैं। फिर भी 5 में से 2 की इसको रेटिंग मैंने दी है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन जो ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। इस टाइप से आपको जो प्रॉपर्टीज है वो याद करनी है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनेगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये क्या चीज़ है? डाइलेक्ट्रिक की और पोलराइजेशन की डेफिनेशन को मैं 5 में से 2 की इंपॉर्टेंस दूंगा, ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइज मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका जो फील्ड है वो घट जाता है। तो रिडक्शन ऑफ फील्ड बाय पोलराइजेशन, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जब आप किसी कंडक्टर को या पोलराइज मटेरियल को रखते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आपको प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस, रिलेशन बिटवीन के एंड चाई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। इनको मैं मॉडरेट दूंगा, 5 में से 3 की मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा, ज़्यादा खास नहीं है, देख लेना चलते फिरते एक बार ये है क्या। ठीक है, वही बात करें अगर हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, तो इसके अंदर डेफिनेशन आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, इनकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है क्या इक्वल टू से सी इक्वल टू क्या ऊपर भी इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से 2 की, कभी डेफिनेशन नहीं आती ना फॉर्मूला पूछा जाता। लेकिन बात करें इसके न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में सी इक्वल टू क्या ऊपर वी न्यूमेरिकल आते हैं, और इसमें किस तरह एंड ड्रॉप मिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। जैसे मान के चलो 50 छोटी ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाएगी, तो इन पे अलग अलग चार्ज दे देगा, इस पे अलग चार्ज दे देगा, तो नया पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी इक्वल टू के ओपन भी एक अच्छा खासा रोल निभाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जब ड्रॉप जुड़ती है ना तो उनका चार्ज जुड़ जाता है, वॉल्यूम इक्वल रहता है, वॉल्यूम को इक्वल रखना पड़ेगा और चार्ज को जोड़ के इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंस दूंगा 5 में से 5 की, काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल इससे बन सकते हैं। कहने को छोटा सा फॉर्मूला है, एक जो ड्रॉप्स वाला न्यूमेरिकल बनता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। वही बात करो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, इसको 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा, काफ़ी अच्छा खासा ये टॉपिक है। वहीं मैं बात करूँ कैपेसिटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला आता है। डेरिवेशन की बात करूँ 5 में से 4 इसको इंपॉर्टेंस दूंगा। वही न्यूमेरिकल की बात करूँ बहुत कम, न्यूमेरिकल तो ना के बराबर इसमें मिलेगा आपको। तो कैपेसिटर ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप याद रखना। आगे बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल सकता है। डेरिवेशन की बात करूँ, सीरीज का क्या आता है, सीरीज में उल्टे जुड़ते हैं। ठीक है, C1 + C2 + C3, और वैसे सीधे जुड़ते हैं पैरेलल में। तो डेरिवेशन तो इनका ना के बराबर कभी नहीं आता, इंपॉर्टेंस 5 में से 2 है, बहुत कम है। वहीं मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स की इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो 5 में से 5 की इंपॉर्टेंस दूंगा। मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम दूंगा इसको मैं, जो कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन है सीरीज में जोड़ दिया, एक पूरा वो बना देगा, पूरा एक सिस्टम बना देगा इस टाइप से। तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हो पा रहे तो बता देना, क्वेश्चन के साथ मुझे मेल कर देना। मेल मैंने पिछली वीडियो में आपको सेंड कर रखा है, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। वही हम बात करें नेक्स्ट, इसमें से बनेगा न्यूमेरिकल्स ऑन चेंज इन एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। ऐसे कैपेसिटर दे देगा, ठीक है, और क्या देगा, पहले ये दोनों कैपेसिटर, पहले यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई थी, फिर इसको उठा के यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया गया, तो अब कितनी कितनी एनर्जी होगी, कितना कितना चार्ज होगा, इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा। ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी पूछ लेगा, पहले एनर्जी कितनी थी, अब एनर्जी कितनी है, कितना चेंज आया एनर्जी में। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। और बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड बहुत लगते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है, ट्रिकी वे है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज़ और, जैसे न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में ना तो पहले कभी था ना इसका जिक्र आया, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो देखने को आपको अक्सर मिल जाते हैं। वही वाला क्वेश्चन है, दो पहले बैटरी लगी हुई थी यहाँ पे, इसको हटा के 2 कैपेसिटर लगा दिए गए, तो जो नया पोटेंशियल होगा दोनों पे, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो दोनों में सेम होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी संभावना है, डेरिवेशंस भी आ जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। न्यूमेरिकल मोस्टली इसी सेक्शन से बनता है, 90% चांसेस जो होते हैं इस चैप्टर में।
आगे बात करें, नेक्स्ट है जो आपका वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक कैपेसिटर दे दिया, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो उसका डेरिवेशन 5 में से 5 इंपोर्टेंस रखेगा। न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये फॉर्मूला होगा K/ε/d से 5 में से 5 इंपोर्टेंस दूंगा। न्यूमेरिकल अगर वो T थिकनेस का है, D डिस्टेंस है बीच की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसका डेरिवेशन और उस पर न्यूमेरिकल को पूरी इंपोर्टेंस दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सबको 5 इंपोर्टेंस दे रहा हूँ इन टॉपिक्स में। अब न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑन चेंज इन ईवी, देखो मान के चलो वी वैन डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड एंड बैटरीज कनेक्टेड। ये कह दिया कि एक कैपेसिटर है, इसमें डायलेक्ट्रिक एंटर कराया गया और बैटरी से कनेक्टेड रखा गया। तो पहले चार्ज कुछ और था, अब कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल पे कितना फर्क पड़ेगा। दूसरा केस है अगर आपने डायलेक्ट्रिक एंटर करा और बैटरी भी हटा दी, आपने बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दी, तब ये कितना फर्क पड़ेगा। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, इससे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत बनेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी या कनेक्ट कर दी बैटरी, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, समझने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो विद डाइलेक्ट्रिक में K आ जाता है, विदाउट में K हट जाता है, उस पर न्यूमेरिकल्स में आने की पूरी संभावना है। 5 में से 5 की इंपोर्टेंस दूंगा। तो लास्ट के कुछ टॉपिक्स को मैंने 5 में से 5 की इंपोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब सिलेबस में लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली। तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं करना है, केवल फॉर्मूला याद करना है। तो इसके फॉर्मूला ये है क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, कंबाइन विद अदर फॉर्मूला। तो यहाँ पे एनर्जी पूछ लेगा, पोटेंशियल पूछ लेगा, तो न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं, तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। एक तो बनेगा फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, मान के चलो एक स्फीयर यहाँ दे दिया, एक शेल यहाँ पे दे दिया, अब दोनों में कुछ तार से जोड़ दिया, तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ जाएगा, किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। तो कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ होल स्फीयर, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के ये आपके 17 टॉपिक्स थे जो सिलेबस में थे, उनको मैंने एक्सपेंड कर दिया कि इनके अंदर क्या क्या पूछा जाता है हर साल। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना और प्रैक्टिस करना, केवल यही करना और का फालतू चक्कर में मत पढ़ना, फालतू मोटी बुक मत उठाना, कहीं से भी पढ़िए, ये पढ़िएगा। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो दिमाग में, कोई चीज़ समझना आ रही हो, कुछ समझना हो, तो आप या तो कमेंट में बता दीजिए, या फिर हमारा ईमेल है rateitofficials@gmail.com। आप यहाँ पर हमें मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।